जब भी हम कोई भी असेसमेंट कर रहे हैं जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस यूज़ करते हैं, तो वो क्वेश्चंस को हम कुछ बेसिक टाइप्स या फिर बेसिक कैटेगरीज में डाल सकते हैं। तो अब हम देखेंगे ये बेसिक टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस क्या होते हैं या फिर बेसिक कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चंस क्या होते हैं। पहला है क्लोज एंडेड क्वेश्चन। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जिसका सिर्फ एक करेक्ट आंसर हो सकता है। जैसे कि हाउ मेनी प्राइम नंबर्स कैन बी फाउंड बिटवीन 1 and 10, राइट। 1 and 10 के बीच में एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स होते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का सिर्फ एक ही करेक्ट आंसर हो सकता है। तो ये है क्लोज एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन वो क्वेश्चंस होते हैं जिनके कई सारे करेक्ट आंसर हो सकते हैं, मल्टीपल करेक्ट आंसर्स। जैसे कि अगर मैं पूछता हूँ आपसे कि नेम 2 शेप्स विच हैव 4 साइड्स, तो आप स्क्वायर और रेक्टेंगल बोल सकते हो, या फिर स्क्वायर और रोम्बस बोल सकते हो, या फिर रेक्टेंगल और रोम्बस बोल सकते हो, या फिर पैरेललोग्राम एंड रोम्बस बोल सकते हो। तो इस तरह से इस क्वेश्चन के कई सारे करेक्ट आंसर हो सकते हैं। तो ये है ओपन एंडेड क्वेश्चन। नेक्स्ट है प्रोबिंग क्वेश्चन। प्रोबिंग क्वेश्चन में आप कुछ डीपर अंडरस्टैंडिंग पाना चाहते हो एक स्पेसिफिक टॉपिक पे। जैसे कि पहले मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, तो आप एक आंसर देते हो। मैं पूछता हूँ क्यों, तो इसका मतलब है मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है और किस लिए। तो ये मैं डीपली प्रोब करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो होता है प्रोबिंग क्वेश्चन। फिर होते हैं लीडिंग क्वेश्चन। लीडिंग क्वेश्चन में मैं आपको लीड कर रहा हूँ या फिर आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप एक स्पेसिफिक आंसर दो मुझे। यानी कि अगर मैं पूछता हूँ ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है ना, तो इसका मतलब है मैं आपसे ये कहलवाना चाहता हूँ कि हाँ ये इंटरेस्टिंग क्लास है। तो ये हो गया लीडिंग क्वेश्चन। फिर आते हैं लोडेड क्वेश्चन। अब लोडेड क्वेश्चन में मैंने ऑलरेडी एक अजम्पशन बना लिया है लर्नर के बारे में, और मैं उस अजम्पशन को भी क्वेश्चन में इंक्लूड कर रहा हूँ। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछता हूँ क्या तुमने अभी होमवर्क कॉपी करना बंद कर दिया है, तो इसका मतलब है मैंने ऑलरेडी अज्यूम कर लिया है कि आप होमवर्क कॉपी कर रहे थे, और मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अब आपने होमवर्क कॉपी करना बंद किया या नहीं। और अगर आप येस बोलते हो तो इसका मतलब ये निकाला जा सकता है कि हाँ आप पहले होमवर्क कॉपी करते थे, अब आपने होमवर्क कॉपी करना बंद कर दिया है। अगर आप बोलते हो नो, तो इसका मतलब है कि आप पहले होमवर्क कॉपी करते थे लेकिन अभी भी आप कर रहे हो, बंद नहीं किया है। तो अगर आपको खुद को डिफेंड करना है तो एक लंबा प्रोसेस बन जाता है। आपको बोलना पड़ता है कि नहीं नहीं मैं होमवर्क कभी भी कॉपी नहीं करता था, तो अब स्टॉप करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो इस तरह से एक लोडेड क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी क्वेश्चन में एक अजम्पशन को इंक्लूड कर रहे हो, राइट, एक बिलीफ को इंक्लूड कर रहे हो, तो वो है लोडेड क्वेश्चन। फिर आते हैं फनल क्वेश्चंस। फनल क्वेश्चंस भी प्रोबिंग क्वेश्चंस की तरह होते हैं, लेकिन इसमें एक लंबा सीरीज ऑफ क्वेश्चंस होता है। जैसे कि मैं पहले एक बच्चे को पूछता हूँ क्या तुम घर में कुछ पढ़ते हो, डू यू रीड एट होम। बच्चा बोलता है हाँ पढ़ता हूँ। तो फिर मैं पूछता हूँ तुम क्या पढ़ते हो, मैं मैगजीन्स पढ़ता हूँ। अच्छा, तो मैगजीन्स पढ़ने में तुम्हारी कौन मदद करता है, कौन तुम्हें क्लैरिटी देता है, कौन तुम्हें समझाता है कि इस मैगजीन में क्या लिखा है, तो कौन तुम्हारा हेल्प करता है। तो इस तरह से मैं एक ब्रॉड क्वेश्चन से शुरू कर रहा हूँ, क्या तुम घर में कुछ पढ़ते हो। फिर मैं एक नैरोवर क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तुम क्या पढ़ते हो। फिर एक मोर स्पेसिफिक क्वेश्चन कि तुम्हारी मदद कौन करता है इस एक्सरसाइज में। तो इस तरह से एक फनल क्वेश्चन में ब्रॉड क्वेश्चन से एक नैरो क्वेश्चन तक हम जा सकते हैं। और नेक्स्ट आते हैं प्रोसेस क्वेश्चन। अब प्रोसेस क्वेश्चन में हम ये जानना चाहते हैं कि एक लर्नर का, एक बच्चे का थॉट प्रोसेस किस तरह से वर्क करता है। हम उससे सिर्फ एक येस नो आंसर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि वो किस तरह से कुछ इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर पाता है, किस तरह से एक सिचुएशन को एनालाइज कर पाता है। जैसे कि अगर आप क्लास में किसी भी बच्चों को पूछोगे कि क्लास में एक लीडर चुनना है, एक मॉनिटर चुनना है, तो किस तरह से हम इस मॉनिटर को चुन सकते हैं। तो कुछ बच्चे शायद बोल सकते हैं कि हाँ जो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है तो वो क्लास मॉनिटर या फिर क्लास लीडर होना चाहिए, या फिर जो सबसे टॉल बच्चा है वो क्लास लीडर होना चाहिए, या फिर कोई और बोल सकता है कि जो एकेडमिक्स में बहुत अच्छा है वो क्लास मॉनिटर या क्लास लीडर होना चाहिए। तो इस तरह से अलग अलग बच्चों का अलग अलग थॉट प्रोसेस होते हैं। तो ये प्रोसेस बेस्ड क्वेश्चन से हम उनके थॉट प्रोसेस को समझ पाते हैं। और लास्ट को रिटोरिकल क्वेश्चंस। अब रिटोरिकल क्वेश्चंस एक्चुअली क्वेश्चंस नहीं होते, ये सिर्फ स्टेटमेंट होते हैं जो क्वेश्चंस की तरह दिखते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ कि ये बहुत अच्छा वीडियो है ना, तो इसका मतलब है कि मैंने ऑलरेडी ओपिनियन बना लिया है, ऑलरेडी मैं जानता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा वीडियो है। मैं सिर्फ आपसे ये कहलवाना चाहता हूँ कि हाँ ये अच्छा वीडियो है, और अगर आप कोई भी आंसर देते हो तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से रिटोरिकल क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं होता, वो एक सिर्फ स्टेटमेंट होता है जो क्वेश्चन की तरह दिखता है।
तो ये है कुछ बेसिक टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो हम किसी भी असेसमेंट पे यूज़ करते हैं। तो अभी हमने 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, बेसिक टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के बारे में बात किया, लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्लोज एंडेड क्वेश्चन और ओपन एंडेड क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल एटलीस्ट एक तो क्वेश्चन आता है जिसमें आपको कुछ क्वेश्चन या फिर ऑप्शन दिए जाते हैं और आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा क्लोज एंडेड है या फिर कौन सा ओपन एंडेड है। तो ये दोनों क्वेश्चन टाइप जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।